Hello, bachcho. So let's understand this question. The question is asking: read the following extract source carefully and answer the following question. There is no organization which supervises the credit activity of lender in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. Which of the following is an example of informal sector credit agency? Money lender, bank, government, RBI. Which of the following factor discourage loan from the informal sector? Demand for collateral, high cost of borrowing, only A, only B, both A and B, neither A nor B. Which of the following organization supervises the credit activities of formal sector? Government, RBI, World Bank, or self-help group? Which of the following is the most important source of credit for rural India? मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, बैंक्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप. यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं उनकी एक्टिविटीज को कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं होता है बेसिकली. तो उनका जो मन में आए वो उस इंटरेस्ट रेट पे हमारा लेंड देते हैं. इट मीन्स लाइक कि वो आपका लोन अपने मन मुताबिक देते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा कोई भी मीन्स नहीं है जिसकी वजह से, अगर मान लीजिए कि कोई एक किसान है, उन्होंने 50,000 रुपीज़ का लोन लिया और उन्होंने क्या किया कि मतलब मनी लेंडर ने उनसे 50,000 रुपीज़ तो दिए लेकिन 8% इंटरेस्ट के साथ बोला कि तुम्हें से लौटाना है, लेकिन किसान से उसने लाइक ज़्यादा पैसे हड़प लिए. तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम उसके पैसे को वापस ले सके. तो चलिए सबसे पहले से की कंसेप्ट को समझते हैं. तो इसका की कंसेप्ट होगा इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. तो इनको ये कोई भी लॉ और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं और ये इंक्लूड करते हैं मनी लेंडर, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट एजेंसी है उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन से इन चारों में से? तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल होगा मनी लेंडर. सो का फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिस्करेज लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर? तो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद क्यों नहीं करते हैं? डिमांड फॉर कोलेट्रल की हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. तो सबसे पहला तो ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इंसान जो है वो डेप्ट ट्रैप में फंसने का उसका डर रहता है. डेप्ट ट्रैप मतलब लोन पे लोन चढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि इनको कोई सुपरवाइज भी नहीं करता है जिसकी वजह से लोगों को लोन लेना पसंद नहीं है यहाँ से. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली बी. अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द फॉर्मल सेक्टर? तो यहाँ पे हमारा अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो ऑल द लॉ रेगुलेशंस को फॉलो करता है जो कि गवर्नमेंट ने फ्रेम की हो. तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा? लो होगा. तो इन्हें सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई सुपरवाइज करेगी. तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी बी. और अगला क्या पूछ रहा है इसमें? अगला ये पूछ रहा है और अगला हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रेडिट सोर्स होंगे रूरल इंडिया के. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो बैंक जो है वो आज भी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट माना जाता है रूरल इंडिया में. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.